बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आलमी सतह पर बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, फ्रांस ने यूरोपीय यूनियन को तुर्की पर हमला करने समेत पाबंदियां लगाने का मशवरा दे दिया है और रजब तैयब एर्दोगान ने मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि लेबनान की मलेशिया हिजबुल्लाह अमेरिका के सामने डटकर खड़ी हो गई है, जबकि शुमाली कोरिया ने भी अमेरिका के नए सदर को वेलकम करने के लिए अमेरिका तक मार करने वाला एटमी मिसाइल तैयार कर लिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांस की जानिब से तुर्की के साथ जंग छेड़ने के बयान पर। दोस्तों, तुर्की के खिलाफ फ्रांस की इस कदर गर्म मुहिम साइप्रस के जजीरे से गैस निकालना नहीं है, बल्कि नामूसे रिसालत के हवाले से फ्रांसीसी प्रोडक्ट का बायकाट है, जिस पर तुर्की ने सख्ती से अमल दरामद किया हुआ है और उससे फ्रांस की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। लिहाजा अब वो बदले में तुर्की की मईशत को तबाह करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। फ्रांस की अजहद कोशिश है कि यूरोपीय यूनियन उसकी सिफारिश पर अमल करते हुए तुर्की पर पाबंदियां लगा दे, लेकिन ऐसा करने के लिए यूरोपीय ब्लॉक में शामिल यूनान और साइप्रस की हमायत की जरूरत होगी। पेरिस का कहना है कि 1 अक्टूबर को होने वाली यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में दिए गए एलामिये पर तुर्की ने कान धरने की अभी तक जहमत नहीं की, जिसमें उसे बाकायदा मुतनब्बे किया गया था कि मेडिटेरेनियन से गैस निकालने के मंसूबे से बाज आ जाए, वरना नताज भुगतने के लिए खुद को तैयार कर ले। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने साइप्रस के जनूबी जजीरे से गैस निकालने का प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, जिससे मुतल्लिक दीगर ममालिक की निस्बत फ्रांस को सबसे ज्यादा तकलीफ है और यही वजह है कि उसने यूरोपीय यूनियन का इकट्ठ बुलाया और तुर्की पर पाबंदियां आयद करने की सिफारिश की। फ्रांस के वजीर खारजा ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तुर्की बेहतर तौर पर जानता है कि उसे समझौता करना है या फिर मुकाबला। ये फैसला उसने खुद करना है, लेकिन अगर वो यूरोपीय यूनियन की सिफारिशात मानने के लिए तैयार नहीं तो फिर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के नतीजे में आने वाले रिजल्ट देखने के लिए वो तैयार हो जाए। अगले माह की 10 और 11 तारीख को यूरोपीय यूनियन का एक इजलास तलब किया गया है, जहां पर दीगर बैनुल-अक़वामी इश्यूज पर बहस व मुबाहसा किया जाएगा और वहीं पर तुर्की के इस मुतनाज़ प्रोजेक्ट के मुस्तकबिल का भी फैसला किया जाएगा। जबकि इस हवाले से तुर्की के वजीर खारजा का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के इस किस्म के इजलास महज मामूल की कार्रवाइयां हैं। फ्रांस ने तुर्की पर लगाए जाने वाली पाबंदियों की तफसील जाहिर करते हुए बताया कि तुर्की की मईशत को चोट पहुंचाने के लिए तुर्की की हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन को कम कर दिया जाएगा और शिपिंग पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी, जबकि बैंकिंग और एनर्जी के शोबे में पाबंदियां आयद की जाएंगी। जबकि सिफारिशात को सख्त करते हुए तुर्की की यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत को भी बैन किया जा सकता है। दोस्तों, ये सारी पाबंदियां तुर्की के उस रिएक्शन की वजह से हैं, जिसके तहत उन्होंने फ्रांस की प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया हुआ है। दोस्तों, दूसरी जानिब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बड़े वाज़े अंदाज में दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है, मगरबी ममालिक की जानिब से किया जाने वाला फाशिज्म नाकाबिले कबूल है। हमें मगरिब के डिजिटल फाशिज्म के खिलाफ मिलकर जद्दोजहद करनी होगी। उन्होंने कहा कि हालिया अदवार में साइबर हमलों का निशाना बनने वाले ममालिक में तुर्की सरे फहरिस्त है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, न तो हम यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों को खातिर में लाएंगे और न ही फ्रांस की जानिब से किसी ब्लैकमेलिंग में आएंगे। अगर फ्रांस ने जंग करनी है तो वो खुलकर मैदान में आए। दोस्तों, दूसरी जानिब खित्ते के अंदर हालात को मजीद खराब करने के लिए इसराइल ने शाम पर एक दफा फिर बमबारी की है। मशरकी शाम के इलाके में फिजाई हमलों के दौरान ईरान के 19 हमायत याफ्ता जंगजू शहीद हुए हैं। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हमले मुमकिना तौर पर इसराइल की जानिब से किए गए हैं। डेरेजवर सूबे के शहर एल्बुकमाल के मुजाफाती इलाकों में होने वाले हमलों में जंगजुओं के ठिकानों को निशाना बनाया गया और शहीद होने वाले जंगजुओं में ज्यादा का ताल्लुक पाकिस्तान से है। शाम के रियासती मीडिया ने इस हमले की खबर को नशर नहीं किया, जबकि इसराइल भी ऐसे हमलों को कम ही तस्लीम करता है। लेकिन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक हमले इसराइल ने किए और तंजीम का कहना है कि पिछले हफ्ते से अब तक कम से कम 2 हमले भी ईरान के हमायत याफ्ता जंगजुओं पर किए जा चुके हैं। ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक दमिश्क के करीब जनूबी शाम में 8 जंगजुओं को निशाना बनाया गया। दोस्तों, इसराइल की तरफ से ईरान पर चढ़ाई की भी तैयारियां हो चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के ऊपर भी अमेरिका ने काफी पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन ईरानी हमायत याफ्ता लेबनान की मलेशिया हिजबुल्लाह ने अमेरिका के सामने हर लिहाज से डट कर खड़े होने का फैसला कर लिया है। हालिया दिनों में अमेरिका की पाबंदियों को हवा में उड़ाते हुए लेबनान की मलेशिया ने एक गैर सरकारी मालियाती तंजीम अल कर्जुल हसन ने
दारुल हुकूमत बैरूत में अपने जेर कब्जा इलाकों में खुद का ट्रेलर मशीनें यानी ATM नस्ब कर दी हैं और उसका ये इकदाम लिबनान के मालियाती कानून के भी सही मुनाफी है। उन ATM के जरिए हिजबुल्लाह से बराह रास्त रकूम वसूल पाई जा सकती है। इसके अलावा उस इदारे से कर्ज हसना भी लिया जा सकता है। इत्तलात के मुताबिक ATM से लिबनानी लीरा, अमरीकी डॉलर में किसी एक करेंसी में किसी किस्म की पाबंदी के बगैर रकूम निकलवाई जा सकती हैं। अल अरबिया ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक लिबनान को इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान का सामना है। उसके नतीजे में लिबनानी बैंकों ने शहरियों के रकूम निकलवाने पर पाबंदी आयद कर रखी है ताकि सुकड़ते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर को बचाया जा सके और लिबनानी लीरा की गिरती हुई कदर को संभाला जा सके। लीरा पहले ही डॉलर के मुकाबले में अपनी 365% कदर खो चुका है। यूं लीरा को संभाला देने के लिए लिबनान की हिजबुल्लाह ने एक जुर्रतमंदाना कदम उठा लिया है। इस पर लिबनान के मालियाती और क्रेडिट कानून का इतलाक नहीं होता और इसकी लिबनान की मरकजी बैंक के साथ कोई मालियाती ताल्लुकदारी भी नहीं। चुनांचे ये मरकजी बैंक से डॉलर खरीद नहीं सकती है। ये एक गैर सरकारी इदारा है और इसको 1987 में लिबनान की वजारत दाखिला ने खैराती इदारे के तौर पर काम करने के लिए लाइसेंस जारी किया था। दूसरी जानिब इराक में हिजबुल्लाह ने चंद माह बाद एक बार फिर मुल्क में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने की धमकी दी है। हिजबुल्लाह के अस्करी कमांडो ने खबरदार किया है कि मुल्क में अमरीकियों को हमलों का निशाना बनाया जाएगा। ईरान नवाज इराकी मलेशिया की जानिब से हालिया अरसे में अमरीकी फौजियों की मेजबानी करने वाले अस्करी अड्डों को कई बार कैट्यूशा रॉकेटों से निशाना बनाया जा चुका है। अल अरबिया के मुताबिक इस वक्त वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी ने इस बात पर जोर दिया है कि इराक को महाजों की सियासत से दूर रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम अपने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में इराक के मुफादात को यकीनी बनाने के ख्वाह हैं। दोस्तों, इससे ये जाहिर होता है कि ईरान ने खित्ते के अंदर तमाम अपने हामी ग्रुपों को बिल्कुल तैयार कर लिया है कि अगर इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया जाता है तो मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए ईरानी हमायत याफ्ता जंगजू अमरीकी मुफादात और इसराइली मुफादात पर हमलावर होंगे और इसराइल के मिसाइल जो बराह रास्त इसराइल को निशाना बना सकते हैं वो भी बिल्कुल तैयार हैं। अगर जंग छिड़ती है तो ये एक बहुत बड़ी जंग हो सकती है। दोस्तों, दूसरी जानिब शुमाली कोरिया और अमेरिका के दरमियान एक दफा फिर कशीदगी बढ़ना शुरू हो गई है। अमेरिका ने शुमाली कोरिया पर कई सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद शुमाली कोरिया ने अपनी रफ्तार कम नहीं की है। दीगर कुछ ममालिक की तरह शुमाली कोरिया ने भी हालिया अमरीकी इलेक्शन पर किसी किस्म का रद्द अमल नहीं दिया, यहाँ तक कि जो बाइडेन के इलेक्शन जीतने के बाद से अब तक खामोश चला आ रहा है। हाँ, अब अगले नए साल की आमद और अगले साल के पहले महीने में जो बाइडेन के व्हाइट हाउस में पहुंचने से कबल किम जोंग उन्हें एक नया तोहफा देने का ऐलान किया है। दोस्तों, ये तोहफा एक ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल की तजर्बा है जो कई मोहलिक हथियार अपनी पीठ पर लाद कर शुमाली कोरिया से डायरेक्ट अमेरिका पहुंचने की सलाहियत रखता है। जराये का कहना है कि इस खतरनाक तरीन मिसाइल का तजर्बा शुमाली कोरिया की जानिब से हर सूरत किया जाएगा ताकि जो बाइडेन भी शुमाली कोरिया की तैयारी से मुतल्लिक होशियार रहे। हैरानगी की बात यह है कि ओबामा के इलेक्शन जीतने के बाद 2011 में भी किम जोंग ने उसे एक न्यूक्लियर मिसाइल तजर्बे से वेलकम किया था और 2017 में भी डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही न्यूक्लियर हथियार का तजर्बा करके खुशामदीद कहा था। और अब की बार जो बाइडेन को खुशामदीद कहने के लिए शुमाली कोरिया ने एक और खतरनाक मिसाइल तैयार कर लिया है जिसका तजर्बा आने वाले दिनों में हो जाएगा। दोस्तों, बात सिर्फ ये नहीं कि शुमाली कोरिया न्यूक्लियर हथियारों की फहरिस्त में एक और मिसाइल का इजाफा कर रहा है, बल्कि तशवीश की बात यह है कि ये मिसाइल इस कदर रेंज रखता है कि ये शुमाली कोरिया से डायरेक्ट अमरीकी रियासत तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। अब देखना ये बाकी है कि अमेरिका शुमाली कोरिया पर लगाई गई पाबंदियों समेत उसके साथ बाहमी ताउन की कौन सी राह अपनाता है। इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।